दोस्तों नमस्कार। और आज हम आपको लेकर आए हैं पटना सिटी का दिल पादरी की हवेली चर्च। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले यहाँ का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। रंग बिरंगी लाइट्स, चमकता हुआ स्टार और हर चेहरे पर सुकून और मुस्कान, क्योंकि आखिर में है बहुत कुछ खास। दोस्तों, ये है पटना सिटी का मशहूर पादरी की हवेली चर्च। इसकी नींव रखी गई थी करीब 18वीं शताब्दी में, जब यूरोप से ईसाई पादरी पटना आए थे। उस समय इस जगह को पादरी की हवेली इसलिए कहा गया क्योंकि यही पादरी रहते थे और यहीं से पूरे इलाके में शिक्षा और प्रार्थना का काम होता था। आज क्रिसमस से एक दिन पहले यही ऐतिहासिक चर्च रोशनी से जगमगा उठा है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास और आस्था दोनों एक साथ जिंदा हो गए हों। दोस्तों, मरियम माता सिर्फ ईसाई धर्म की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए त्याग और पवित्रता की मिसाल है। माना जाता है कि मरियम माता को ईश्वर ने चुना प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए, इसलिए उन्हें मदर ऑफ गॉड कहा जाता है। क्रिसमस की रात इसी महान घटना की याद में पूरी दुनिया खुशियां मनाती है। दोस्तों, मरियम माता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो एक बेहद साधारण परिवार से थी, लेकिन उनका विश्वास असाधारण था। कहा जाता है कि ईश्वर का संदेश लेकर स्वर्गदूत गैब्रियल उनके पास आए थे और बताया कि वे ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। उस समय समाज में ये बात स्वीकार करना आसान नहीं था। बदनामी, अपमान और तिरस्कार सब कुछ सहने के लिए मरियम माता तैयार हो गई। यही था उनका पहला त्याग। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से करीब 2000 साल पहले बेतलहम नामक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म के समय कोई महल नहीं था, कोई सोने का झूला नहीं था। वो एक चरनी में पैदा हुए थे जहाँ की जानवरों को चारा दिया जाता था। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सब्जी बाग चर्च। क्रिसमस यदि सचमुच में है तो त्याग की याद, प्रेम का संदेश और इंसान बनने की सीख। कहा जाता है कि उस पवित्र रात को जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुछ समय बाद पूरब दिशा से 3 ज्ञानी पुरुष आए। उन्होंने आकाश में एक विशेष तारा को देखा जो उन्हें बेतलहम तक ले गया। जिस तारे ने ज्ञानी पुरुषों को रास्ता दिखाया उसे आज स्टार ऑफ बेतलहम कहा जाता है। यही तारा आज हर क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर लगाया जाता है। प्रार्थना कक्ष है ये, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान लगाया जाता है। इसी प्रार्थना कक्ष में प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन प्रेम, दया और सेवा का उदाहरण है। उन्होंने अमीर गरीब, ऊंच नीच किसी में फर्क नहीं किया। बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना दिया और नफरत के बदले सिर्फ प्यार सिखाया। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, जिसने दुनिया को प्यार सिखाया उसी को सलीब पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के पापों के लिए स्वयं कष्ट सहा। यही कारण है कि उन्हें त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें सिखाता है सादगी, प्रेम और समानता। वो महल में नहीं आए ताकि कोई खुद को छोटा न समझे। वो गरीबों के बीच में आए ताकि हर इंसान खुद को ईश्वर के करीब महसूस करे। दोस्तों, सब्जी बाग से चलकर
हम पहुंच चुके हैं कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, जिसे कि कुर्जी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह बात बहुत खास है। जब मरियम माता और यूसुफ बैतलहम पहुंचे तो वहां ठहरने की कोई जगह नहीं थी, कोई सराय नहीं मिली। इसलिए प्रभु यीशु का जन्म एक चरनी में हुआ, जहां जानवरों को चारा खिलाया जाता था। ईश्वर का पुत्र गरीबी और सादगी में जन्म लेता है, ताकि दुनिया को सिखा सके कि महानता ऐसो आराम में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो उस पवित्र रात में मरियम माता के साथ थे यूसुफ, जो उनके रक्षक और सहारा बने। दोस्तों, बाइबल के अनुसार उस रात खेतों में चरवाहे अपने जानवरों की रखवाली कर रहे थे। तभी उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए और बताया गया कि एक महान बालक का जन्म हुआ है। ये चरवाहे सबसे पहले लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर की नजर में अमीर और गरीब सब बराबर है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें सिखाता है सादगी, प्रेम और समानता। वो महल में नहीं आए ताकि कोई खुद को छोटा न समझे। वो गरीबों के बीच में आए ताकि हर इंसान खुद को ईश्वर के करीब महसूस करे। जब आप अगली बार क्रिसमस की लाइट्स देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ सजावट नहीं, ये उस रात की याद है जब एक चरनी में पूरी दुनिया के लिए आशा ने जन्म लिया। क्रिसमस सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, ये है प्यार, माफी और इंसानियत का संदेश। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए मेरी क्रिसमस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।